अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट माशाल्लाह हमारे 2 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो गए, यूनिट नंबर 1 एंड 2। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस सारे चैप्टर में बेटा हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होंगे, जो है वो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है, डिफरेंट स्लैब से कैसे जो है वो रिफ्रैक्शन होती है, और इन तमाम चीज़ों की एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों की एप्लीकेशंस के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है, एक बीम ऑफ लाइट जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो बेटा उसके लिए हम अपने मीडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास स्लैब जो है वो हम रे ऑफ लाइट के सामने जो है वो रख देते हैं। ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, हम इसको IO का नाम दे लेते हैं, और ये इंसिडेंट रे होगी। IO जो है रे इंसिडेंट रे कहलाएगी। अब ये IO जो इंसिडेंट रे है, जब ये किसी दूसरे मीडियम से आके रिफ्लेक्ट जब उससे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने ही मीडियम में वापस। हम इसको जो है IO और OB का नाम दे देते हैं। ये जो OB होगी ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये आके सरफेस से टकराने से स्ट्राइक किसका हुआ, स्ट्राइक के बाद ये वापस अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब जब ये जिस पॉइंट से आके जो है वो पॉइंट I से आगे टकराएगी, टकराने के बाद जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है जिस पॉइंट O पे आके टकराई है, यहाँ पे हम इनका देखेंगे कि इनमें जो रिफ्लेक्शन हुई है वो किस एंगल्स के साथ हुई है। तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ON होगा, ये नॉर्मल रे होगी। नॉर्मल रे, और ये जो O पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। O is called point of incident, क्योंकि यहाँ पे देखें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट के ऊपर है। वहाँ मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तीनों का, यहाँ पे तीनों रेज इकट्ठी हो रही हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जो भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आके IO इंसिडेंट रे जब किसी रुकावट से ग्लास स्लैब थी हमारे पास उससे टकराएगी तो ये वापस अपने मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ की है, नॉर्मल और इंसिडेंट में जो एंगल बनेगा इसको I से नोट करेंगे, और डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I is called एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल I जो होगा, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बना, बिटवीन बना, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बिटवीन जो एंगल बनेगा उसको बेटा R से नोट करेंगे, और डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल R is called
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थी बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी रे ऑफ लाइट जब किसी मीडियम से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, अपने ही मीडियम में वापस पलट जाती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आई ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ओ बी जो रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल रे कहेंगे, ओ को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। एंगल जो होगा इंसिडेंट का और नॉर्मल का एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल जो होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये बेटा होती है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम देखेंगे कि वो कौन से लॉज हैं जिनको रिफ्लेक्शन जो है वो रे ऑफ लाइट में जो रिफ्लेक्शन होती है वो उन कौन से लॉज को ओबे करती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। जो भी रिफ्लेक्शन होगी, जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू टू लॉज होगी। नंबर 1 पे ये जो 3 रेज थी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, कौन कौन सी थी? आई ओ, ओ बी और थर्ड थी ओ एन। All 3 lines, incident ray, reflected ray और normal, all lie on the same plane। तीनों की प्लेन जो होगी वो सेम होगी। ये नहीं होगा कि आई ओ इंसिडेंट रे की प्लेन और है और रिफ्रैक्टेड रे की प्लेन और है, जो इनके ऊपर नॉर्मल है उसकी प्लेन और ऐसा नहीं होगा। तीनों की तीनों जो होंगी वो एक ही प्लेन में होंगी, all lie on same plane। और नंबर 2 पे जो रिफ्लेक्शन हुई जिन एंगल से हुई, जो इंसिडेंट और नॉर्मल का एंगल था डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल में डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन के एंगल आई इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा जिस भी एंगल के साथ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी उसी एंगल के साथ उसकी रिफ्लेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर इधर जो 45 से के एंगल से आगे स्ट्राइक करती है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी 45 की ही होगी। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन